हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार द्वारा 25 नवंबर 2021 के लिए हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 117A कक्षा 5 के लिए कार्यपत्रिका पाठ्यपुस्तक रिमझिम से ली गई है। पाठ का नाम है स्वामी की दादी। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। प्यारे बच्चों, आपने पाठ स्वामी की दादी पढ़ा, जिसमें स्वामीनाथन और उसकी दादी रात को सोने से पहले बहुत सी बातें करते हैं और अंत में बातें करते करते सो जाते हैं। तो नीचे पाठ स्वामी की दादी से कुछ वाक्य लिए गए हैं। इन वाक्यों को बोलकर पढ़िए और कहानी के अनुसार उन्हें सही क्रमांक दीजिए। इसके बाद उन्हें क्रम अनुसार अपनी कॉपी में भी लिखिए। तो ये हमें वाक्य दिए गए हैं, इनको सही क्रम में हमें अपनी कॉपी में लिखना है। तो देखो, सबसे पहला जो क्रम है वो है ये, जो वाक्य है ये, ओ दादी तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज़ है। इसके बाद पाठ में दूसरे नंबर पे कौन सा वाक्य आया, वो है ये वाला, अरे नहीं उसे 100 में से 90 मिलते हैं। तीसरे नंबर पर कौन सा वाक्य आया, ये, मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। फिर चौथे नंबर पर कौन सा है, ये, सच बड़ा बहादुर लड़का है। फिर पांचवें नंबर पर है ये, अच्छा बताओ कितने शेर आए थे। और फिर लास्ट में ये वाला वाक्य लिखना है, दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी फिर वह भी सो गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर उन शब्दों से वाक्य बनाइए। तो ये शब्द दिए गए हैं, ये उनका अर्थ है और उनसे वाक्य बनाया गया। जैसे कि सबसे पहला शब्द है संदेह, उसका अर्थ होता है शक। और तो वाक्य में अगर इसको प्रयोग करें कैसे लिखेंगे कि स्वामी की दादी को राजम पर संदेह था कि राजम शेर को कैसे मार सकता है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा शब्द है प्रसन्नता, इसका मतलब होता है खुशी। तो इसको वाक्य में हम कैसे लिख सकते हैं, उसके रूखे। तो रूखे की स्पेलिंग आप ठीक कर लेंगे, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो इसलिए आप रूखे को ऐसे लिखेंगे, उसके रूखे मुरझाए मुख पर प्रसन्नता। प्रसन्नता को आप ऐसे लिख लेंगे, प्रसन्नता की लाली दौड़ गई। ठीक है, तो रूखे और प्रसन्नता ऐसे लिखकर आप इस वाक्य को लिख लेंगे। अगला देखते हैं। तीसरा शब्द है उत्साह। उत्साह का मतलब होता है उमंग। तो पटना के लोग बड़े उत्साह, तो उत्साह जो ये स्पेलिंग है ये आपको यहाँ पर लिखनी है, ये वाली। ठीक है, से कार्य, कार्य की स्पेलिंग भी ठीक कर लेंगे, उसको ऐसे लिखेंगे। तो पटना के लोग बड़े उत्साह से कार्य कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं। अगला शब्द है अधीर। अधीर का मतलब होता है धैर्य रहित। तो धैर्य रहित की स्पेलिंग आप ठीक कर लेंगे इस तरीके से, धैर्य और रहित, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, अब ये वाक्य में कैसे लिखा हुआ है, तब स्वयं, स्वयं की स्पेलिंग भी इस तरीके से आपको लिखनी है, तब स्वयं कृष्ण, कृष्ण को भी आप इस तरीके से लिख लेंगे, कृष्ण भगवान अधीर हो गए। तो इस तरीके से आपको ये वाक्य जो है इन स्पेलिंग्स के साथ लिखना है। आगे देखते हैं। अगला शब्द है चकित। चकित का अर्थ होता है विस्मित। विस्मित की स्पेलिंग भी ठीक करके आप इस तरीके से आपको लिखनी है, विस्मित। ठीक है, और इसको वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे हम, तुम्हारा, तुम्हारा भी हम ऐसे लिखेंगे, तुम्हारा। चकित, चकित की स्पेलिंग भी ठीक करेंगे, चकित को करेंगे इस तरीके से। तो तुम्हारा चकित होना स्वाभाविक, स्वाभाविक भी सही करके लिखेंगे इस तरीके से, स्वाभाविक। ठीक है, तो ये स्पेलिंग्स ठीक करके इसको भी हमने ऐसे लिख लिया कि तुम्हारा चकित होना स्वाभाविक ही था। तो चकित जो है वो इस तरीके से आपको लिखना है, जो बाकी की स्पेलिंग्स है वो भी ऐसे ठीक करके लिखनी है। ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से ये ऐसा लिखा जाता है। तो आप इन स्पेलिंग्स को ठीक करके इनको अपने वाक्यों में प्रयोग करके कॉपी में लिखेंगे। आगे देखते हैं। अब नीचे आपके लिए कुछ वाक्य लिखे हुए हैं और इन वाक्यों की सहायता से आपको कहानी को आगे बढ़ाना है। तो क्या है कहानी, एक गांव में कृष्णा नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत बूढ़ा हो गया था। उसने सोचा कि वह अपने खेतों को गांव के सबसे समझदार व्यक्ति को देगा। तो अब आपको आगे कहानी को पूरा करना है, तो आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिखेंगे कि इसके लिए उसने एक उपाय सोचा
उसने गांव में ऐलान कर दिया कि जो उसके खेतों को सबसे कम समय में जोतेगा वही व्यक्ति उसके लिए सबसे समझदार होगा और वह उसे ही अपना खेत देगा। तो गांव से बहुत सारे व्यक्ति आए, लेकिन सभी खेतों को एक जैसे ही वक्त में जोत रहे थे। लेकिन अंत में एक व्यक्ति आया जिसने नई तकनीक से खेतों को सबसे जल्दी जोत दिया और किसान ने अपने खेत उस व्यक्ति को दे दिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अभिभावकों के लिए एक सुझाव रहेगा कि बच्चों को घर के सभी सदस्यों का आदर करने, बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने और उनके साथ अधिक समय व्यतीत करने के लिए प्रेरित कीजिए। बड़ों के द्वारा सुनाई गई कहानियां व अनुभव बच्चों के लिए हमेशा प्रेरणादायक होते हैं। और इसी के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोते रहना है। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।